तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान रोनी चैनल। आज 14 जून 2020 के करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही डिस्कशन भी करेंगे और रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप हमारे पर डे के करंट अफेयर का PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो रतनलाल ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास में उन्नत करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव संसाधन की NRF रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 3 यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है। IIT मद्रास पहले स्थान पे, IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पे रहा है तथा IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। ऊपर बात की गई थी NRF की, तो NRF की जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जिसे रंगहीनता बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस विकास का उद्देश्य एल्बिनिज्म के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2020 का थीम है मेड टू शाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को फिलीपींस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बात की गई फिलीपींस की, तो फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की करेंसी जो है फिलिपिनो पेसो है और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो हैदराबाद की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बात की गई स्त्री की, तो स्त्री का फुल फॉर्म शी ट्रिम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल विद्या योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल विद्या योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को 1000 तथा 1200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बात की गई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश जो है गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल जो है पलाश है। राजकीय वृक्ष जो आता है वो अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीट है, राज्यसभा में 31 सीट है और विधानसभा में 404 सीट है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जो नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो 8 राज्य से मिलती है। पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।
जिससे कि आप PDF से 1-2 बार देख के रिवाइज कर सकते हैं। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस योजना में युवा प्रोफेशनलों को सवेतन इंटर्न के रूप में NCDC और सहकारी समितियों के कामकाज से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा गठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है? तो NHAI ऑप्शन नंबर बी NHAI जो है कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र में पहला संगठन बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड। बात की गई NHAI ने यूनिट क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। बात की गई थी NHAI की, तो NHAI का फुल फॉर्म नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी। NHAI के मुख्यालय न्यू दिल्ली है। NHAI के अध्यक्ष जो है सुखबीर सिंह बंधु हैं। नितिन जयराम गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना वायरस संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। बात की गई थी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी जो भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर जो है लालजी टंडन हैं। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीट है, राज्यसभा में 11 सीट है और विधानसभा में 230 सीट है। मध्य प्रदेश 5 पड़ोसी राज्य से मिली है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात, ये 5 राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। हम सारे रिलेटेड पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूँ। PDF से आप सारे को सारे 1 या 2 बार हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रिवीजन करिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में आ जाएगा। अब बात की गई कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य जो है, पहला गुजरात, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलजार देहलवी का निधन हुआ है, यह कौन है? गुलजार देहलवी हैं जो कि लेखक भी हैं और कवि भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान पर बरकरार है? फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर बरकरार है? तो 108वें नंबर पर बरकरार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस सूची में बेल्जियम जो है पहले स्थान पे है, फ्रांस दूसरे स्थान पे है और ब्राज़ील जो है तीसरे स्थान पे है और भारत 108वें स्थान पे है। बात की गई थी फीफा की, तो फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म जो है
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। फीफा के अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के मुक्केबाज ओलेक्सांद्र गोजिड्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो यूक्रेन के जो मुक्केबाज थे ओलेक्सांद्र गोजिड्स, वो अपने संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बात की गई थी यूक्रेन की, तो यूक्रेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है, और यूक्रेन की जो करेंसी है यूक्रेनाई रिवनिया है, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो हल्द्वानी में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस पार्क को खोलने का उद्देश्य मानव जीवन में प्रत्येक पौधे के महत्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बात की गई उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के गवर्नर जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन हैं। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत जो कि चाइना और नेपाल है। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में 71 सीट है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नेकुंछियाल झील, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील और सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। मैं सारे के सारे रिलेटेड पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ लेके, आप पीडीएफ से रिवीजन करिए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। जिम कॉर्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क कहते हैं, जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यह सभी जो है उत्तराखंड की प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकलती है, और यमुनोत्री जो है यहाँ से यमुना निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। सारे रिलेटेड पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम विभिन्न संस्थाओं में फैले विज्ञान संचार प्रयासों को एकत्रित करेगा। यह फोरम विभिन्न संस्थानों के विज्ञान संचार प्रयासों को एक साथ लाएगा और व्यापक स्तर पर एक आम नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। ऊपर बात की गई थी डीएसटी की, तो डीएसटी का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कहा जाता है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसकी मुख्यालय जो न्यू दिल्ली में है। लास्ट क्वेश्चन, गुड ईयर इंडिया के नए एमडी कौन बने? गुड ईयर इंडिया के नए एमडी संदीप कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बात की गई गुड ईयर इंडिया की, तो गुड ईयर इंडिया टायर बनाने वाली कंपनी है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1898 को की गई थी। इसका मुख्यालय एक्रोन यूएसए में है। गुड ईयर इंडिया के संस्थापक जो हैं फ्रांक सेवरलिनगन हैं। गुड ईयर इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में जो है रिचर्ड क्राउमेर हैं। फ्रेंड्स, दिए गए नंबर पे आप ज्वाइन मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप ज्वाइन में मैसेज करिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे।
जिससे कि आपको पर डे डेली का करंट अफेयर का PDF प्राप्त हो जाएगा। साथ ही वीडियो के लिंक, लेटेस्ट वीडियो के लिंक भी वहाँ पे मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान रोनी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।